तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आए। अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन को दोस्तों बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ दे दिया है जिससे बच्चे कन्फ्यूज कर गए। तो उसको हम समझेंगे कैसे इस क्वेश्चन को ट्रिकली हम सोल्व कर सके। सेकेंडो में यहाँ पर कह रहा है कि रुपये 2400 की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.4% की वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा सूत्र होता है। क्या होता है? PRT बटे में 100। PRT बटे में 100। P क्या है? आपका मूलधन है। R क्या है? रेट है यानी दर है। T आपका समय है। तो यहाँ पर दो चीज़ें तो सिंपल तरीके से दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे P आपका मूलधन दिया हुआ कि 2400 रुपये की राशि है, ठीक है। दर भी जो दिया हुआ R उसकी वैल्यू 6 से 1/4% दिया हुआ है। 6 से 1/4% को हम क्या करते हैं, चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं। एक बार लिखने के बाद इसके सही बटे को तोड़ देते हैं। 6 चौको 24 25/4%। दर भी आपको पता है, लेकिन जो समय है T का मान हम कैसे निकालेंगे, यही मेन प्रॉब्लम इसमें है। तो यहाँ पर नोट कीजिए, कह रहा है कि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक, 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक, यहाँ तक पूरा एक साल की भी बात नहीं हो रही है, बल्कि इस कुछ दिनों की बात हो रही है, या कह सकते हैं महीनों की बात हो रही है। तो उसको हम दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 20 मार्च से 31 मई के बीच दिनों की संख्या कितनी होगी वो हमें निकाल लेना है। तो आप कहेंगे कि 20 मार्च से कह रहा है, तो 20 मार्च से जब कहेगा तो मार्च 31 का महीना होता है, 11 दिन वो और ये 20वां दिन, यानी इसमें का 12 दिन हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। 31 का महीना होता है, 11 दिन जो बचा हुआ है 20 मार्च से कह रहा है, तो 20 मार्च वाला से ना कह रहा है, तो 20 मार्च वाला भी दिन लेंगे, साथ साथ जो 11 दिन आगे का बचा वो भी ले लेंगे। फिर मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो अप्रैल का पूरा महीना लेंगे क्योंकि मई में जाना है, तो अप्रैल होता है 30 का। फिर उसके बाद 31 मई की बात कर रहा है, तो हम 31 मई का 31 पूरा ले लेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, आप कहेंगे कि ये आ जाएगा 73। अब 73 तो चूंकि ये दिन है और ये जो रेट दिया हुआ देखिए 6 से 1/4% की वार्षिक ब्याज दर दिया हुआ, तो हम इसको वार्षिक में कन्वर्ट करेंगे। जो 73 आया इसको हमें वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दर दी हुई है वो वार्षिक है। तो ये क्या करेंगे, इसमें 365 दिन से भाग दे दीजिए, बस आपका क्या हो जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, वर्ष हो गया। सिंपल, काम खत्म। अब सबका मान रख दीजिए। P का मान 2400 है, गुणे R का मान कितना है 25/4, तो 4 को मैं यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ। अब गुणे कितना है 73/365, 365 को भी मैं बटे में लिख देता हूँ। और गुणे 100 बटे में रही है ऑलरेडी। अब देखिए 2 0 से 2 0 काट देते हैं। ये 73 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 25, ये 4 से काटेंगे 6 चौको 24, यानी कि 56 30। कितना आ गया, 30 रुपये। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, दो संख्याओं का लघुत्तम समापत LCM और महत्तम समापत HCF 60 और 5 है। क्या कह रहा है कि LCM कितना है, 60 है, और HCF क्या कह रहा है कि 5 है। कह रहा है कि यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या की बात कर रहा है कि अगर एक संख्या को कह रहा है कि 2 से अगर भाग दिया जाता है तो भागफल 10 बचता है। अब मुझको बताइए कि पहले x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी। x में कह रहा है कि 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा। तो अब जानते हैं कि जो भागफल आया उसका इसमें गुणा कर देंगे तो हमें वो संख्या पता चल जाएगी, यानी 10 दूना 20। x की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। देखिए 2 से भाग देने पर तभी तो भागफल 10 आया होगा। 20 में अगर 2 से भाग कर दे करके देखिए 10 आ गया भागफल। सिंपल है, बस इसी तरीके से संख्या निकाल लेते हैं। अगर ऐसे दिया हुआ है तो हमें पहली संख्या पता चल गई। पहली संख्या हमें पता चल गई कितनी है दोस्तों, पहली संख्या 20 है। दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो आपको सूत्र पता ही है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ये होता है सूत्र। बस इसी सूत्र में रख दीजिए। हमें निकालना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या लिखेंगे, बाकी पक्षांतर कर देंगे। बाकी जो मान दिया हुआ है 60 गुणे 5 बटे में आपका कितना है, 20 है। 20 तिया 60, 5 तिया 15, दूसरी संख्या 15, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए ऐसी जब भी सीरीज रहे ना, इस टाइप की सीरीज को भी हम 5 से 10 सेकेंड, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कैसे, बस आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है कि जो ये सीरीज है, जैसे देखिए 3 से 4 है, 3 गुणे 4 है, आगे 4 गुणे 5 है, आगे 5 गुणे 6 है। तो हम सीरीज का अंतर देखेंगे। जैसे 3 4 का अंतर 1 है, 4 5 का अंतर 1 है, 5 6 का अंतर 1 है, आगे देखिए 20 21 का अंतर 1 है, यानी ये सीरीज 1 के अंतर पे बन रही है। अगर 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, सब में 2 का है, अगर 3 का है तो सब में 3 का है, अंतर इक्वल हो। और साथ साथ जहां सीरीज खत्म हुई, जैसे 3 से 4 पे खत्म हुई तो फिर अगली 4 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 4 से 5, फिर 5 से स्टार्ट हो रही है, 5 से 6, इस तरीके से सीरीज बढ़े, यानी जहां खत्म हो फिर वहीं से स्टार्ट हो। तो इस सीरीज पे ये ट्रिक लगती है, एकदम सिंपल सी ट्रिक है। यानी जो सम हो जाएगा इस सीरीज का, S बराबर 1 डिफरेंस कोष्टक में 1 बटे में फर्स्ट टर्म माइनस 1 बटे में लास्ट टर्म।
बस मान रख दीजिए। डिफरेंस आपका कितना है, 3 में से 4 घटे एक डिफरेंस वाली सीरीज है तो एक आएगा, एक का एक में भाग देंगे तो एक ही आएगा, तो एक का इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी बचा हुआ ये 1/, लास्ट फर्स्ट टर्म में जो लेंगे 1/3 गुणे 4 नहीं लेंगे, बल्कि ये सिर्फ 3 को लेंगे फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म में सिर्फ 21 को लेंगे, यानी कि 1/3 माइनस 1/21, एलसीएम 21 आएगा, यानी कि 21 आएगा, 3 7 21, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 6/21 हो जाएगा। कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, आंसर आपका हो चुका है, बी इज द राइट। नेक्स्ट, ये कुछ थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगी। बस समझना क्या है, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा वो समझना है। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, प्रैक्टिस रहेगी, कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी रहेगी, तो इसको भी मैक्सिमम 30 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। और बोर्ड मास रूल क्या कहता है, बी से ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ओ से ऑफ के रूप में, ऑर्डर के रूप में, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, ए से सब्सट्रैक्शन, यानी गुणा भाग गुणा जोड़ घटाना, इस क्रम में आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें जो सही बटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए उसको हम पहले खत्म कर लेते हैं। जैसे 5 3 से 1/5 है तो 5 3 15, 16/5 हो जाएगा। सही बटा को खत्म करके फिर भाग बना देंगे। यहाँ 2/3 दिया तो 2/3 लिख देते हैं। अब यहाँ पर ऑफ दिया हुआ है, ऑफ को आप जानते हैं, आपका की जगह का भी हिंदी में लिखा रहता है, तो उसको जब खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे गुणा बना देते हैं। और 4 सही 2 1/2 है, इसको भी सही बटा खत्म कर दे, 4 दूना 8, 9/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब ऑफ यहाँ पर जो लगा हुआ था, उसके पीछे और उसके आगे वाली जो संख्या है उनको ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि ये कहना ये चाह रहा है कि 2/3 का 9/2, तो सिर्फ वो 2/3 का गुणा 9/2 से करना है, बाकी से इसका का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में अलग से डाल देंगे। इतना करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं, सपोज कीजिए ब्रैकेट नहीं लगाते, सिर्फ गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, तो बोर्ड मास कहता है गुणे से पहले भाग दीजिए, तो इसका हमें भाग इसमें देना पड़ता है, जिससे आपके आंसर पे इफेक्ट पड़ जाएगा, तुरंत आंसर गलत बन जाएगा। इसीलिए ये चीज़ करनी है। अब मान लीजिए ब्रैकेट में, तो हम पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, उसके बाद तो फिर भाग देंगे ना, तो पहले ब्रैकेट में का काम ये वाला कर लेंगे, तो इससे अलग आंसर आएगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको का खत्म करेंगे तो दाएं और बाएं के दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर लेंगे, कोष्टक में डाल लेंगे, या डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करके रखना चाहे गुणा करके तो रख सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं अगर डायरेक्ट रखना चाहूँ, कोष्टक भी ना लगाना चाहूँ, जैसे 3 3 9 और ये 2 से 2 कट गया, यानी ये पूरा खत्म करके इसकी जगह पर सिर्फ मैं 3 लिख सकता हूँ। तो यानी कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिर्फ जो है दोस्तों खत्म करके यहाँ पर मैं सिर्फ 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 लिख करके और इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ऐसे डाल दूंगा। बात समझ में आ गई इतनी, हाँ या ना? चलिए आगे चलते हैं। प्लस अब आगे 5 3 15 2 17/3 हो जाएगा, सही बटा खत्म करेंगे, भाग, फिर उसके बाद 3 1 3 2 5/3 है। यहाँ पर भी ऑफ आ गया, यहाँ पर भी गुणा करके 4 4 16 16 17/4 को, इन दोनों को लेफ्ट राइट वाले को ब्रैकेट में डाल देंगे। फिर माइनस आगे 5 3 15 1 16/3 और गुणे 3/4, अब भागे 3 दूना के 6 2 8/3। ठीक है, अब आपको पता होगा एक चीज़ और, कि जब भाग है उसको हम गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो जो संख्या होगी वो क्या होगी, बदल जाएगी, यानी अंश हर अंश में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये ब्रैकेट बोर्ड, पहले ये भी चीज़ नोट कर लीजिएगा कि इसको हमें बोर्ड मास रूल की हेल्प से ही सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट में जो भी दिख रहा है मामला उसको हम निपटा लेंगे, उसके बाद फिर कोई काम करेंगे। और ब्रैकेट में जो भी काम रहेगा उसको भी हम बोर्ड मास रूल से ही सॉल्व करेंगे। कुछ भी रहेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसको भी बोर्ड मास रूल के सीरियल क्रम से ही सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पर एक एक चिन्ह है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर क्या है, 16/5/3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको गुणे में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर की संख्या क्या होगी, राइट साइड वाली अंश हर में पलट जाएगी, संख्या क्या होगी, पलट जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा नहीं कट रहा है, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे का नीचे, 16 × 16/5 15 प्लस 17/3 को ऐसे ही रहने दीजिए, ये भाग है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ पर भी नहीं कट रहा है, तो 17 × 5 = 85 और 4 × 12 क्या हो गया आपका, यहाँ पे 85/12 आया। चलिए मैं इसलिए क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसको गुणे में चेंज करूँगा। जब गुणे में चेंज करूँगा तो ये भी 85/12 12/85 में कन्वर्ट हो जाएगी। माइनस अब यहाँ पर भी देखिए कुछ कट पीट रहा है तो काट लीजिए, पहले ये भाग वाला मैटर सुलझा लीजिए। बोर्ड मास रूल कहता है कि पहले भाग को सुलझाना है। ठीक है, भाग वाला मैटर यहाँ पे सुलझाएंगे तो यहाँ पे गुणा बनाएंगे तो ये भी संख्या 3/8 हो जाएगी, 8/3 की जगह। अब यहाँ पे कुछ कट रही है, बिल्कुल कट रही है, 3 से 3 कट जाएगा, ये 8 से 8 दूना 16 कट जाएगा। यहाँ का क्या हो जाएगा, ये भी कुछ कट रहा है, कहाँ 2 से कट रहा है, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3/2 बचा, और कुछ बचा हुआ है नहीं, 3/2 लिख दीजिए बस। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कुछ कट रहा है, 17 × 5 = 85 और ये 3 × 4 = 12, यानी कि 4/5 आया, 4/5 और ये 16/15 को पहले लिख लीजिए, 16/15 प्लस 4/5 माइनस 3/2।
अब यहाँ पर लास्ट टर्म बचा हुआ है, यहाँ पर अगर एलसीएम जोड़ने वाले देते 15 आएगा, 15 का मतलब 16 और ये 4 3 12, 16 और 12 कितना हो जाएगा आपका 28/15, 28/15 माइनस 3/2। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 आ जाएगा, 30 आएगा तो यहाँ पर कितना होगा 28 दूना के 56, यहाँ पर थोड़ा सा इस कैलकुलेशन बची हुई कर लेते हैं हम, 28 दूना के 56 हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 15 3 45 बटे में कितना आ गया आपका 30 आ गया। देखिए सिर्फ 30 बटे में इसी के है, हटाएंगे तब भी 11 ही आएगा। देखिए 56 में से 45 घटा दे कितना आएगा 11 आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी 11/30। मैंने क्या कहा शुरू में ही कह दिया, तो थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी रहेगी और कुछ थोड़ा मोड़ा जो है समझ अच्छी रहेगी, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कम समय में कम से कम 3 सेकंड में 30 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। देखिए एवरेज बराबर क्या होता है पहले ये आपको बताना चाहिए। आप कहेंगे कि पदों का योग अगर हम कैपिटल एन मानते हैं, पदों का योग बटे में पदों की संख्या अगर स्मॉल एन मानते हैं, तो पदों का योग बटे में पदों की संख्या, ये होता है एवरेज का सूत्र। सिंपल सा है, कोई इसमें बहुत दिक्कत नहीं है, सभी बच्चों को पता है। कह रहा है किसी कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, यानी कि यहाँ पर औसत आयु का मतलब एवरेज दिया हुआ है 14, और एन यानी पदों का योग, छात्रों की संख्याओं का योग नहीं दिया हुआ है, बस दिया हुआ कि 15 छात्र हैं, यानी पदों की संख्या 15 दी हुई है, यानी कि छात्रों का जो आयु का योग होगा एन बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15 चौको 60, 15 करने 15, 15 6 के 210 होगा। ये क्या होगा 15 छात्रों की आयु का योग, 15 छात्रों की आयु का योग 210 आ गया। अब आगे करें, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। 15वें छात्र की औसत आयु ज्ञात कीजिए। 15वें छात्र की औसत आयु नहीं पूछ रहा, 15वें छात्र की आयु पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। देखिए 15 पहले तो 15 छात्रों की जो आयु का योग आया है वो आया है 210। इन छात्रों में से 6 छात्रों की कह रहा है कि औसत आयु कितनी है 15 है, ठीक है। बाकी जो बचे हुए 8 छात्र हैं उनकी औसत आयु कह रहा है कि 13 है। तो यहाँ पर इन 6 छात्रों की आयु का योग और इन 8 छात्रों की आयु का योग हम यहाँ से निकाल लेंगे गुणा करके। आप कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, 15 छक्का 90 और 13 वाट 104, ये 2 चीज़ निकल गई। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 छात्र, ये 8 छात्र, ये 2 टोटल हो रहे हैं 14 छात्र, और यहाँ पर निकाला है 15 छात्र, यानी एक छात्र जो ये 15वां बच रहा है उसकी आयु पूछ रहा है कि क्या होगी। अब यहाँ पर हमने टोटल छात्रों की आयु का योग 210 निकाला, 6 छात्रों की आयु का योग 90 और 8 छात्रों की आयु का योग 104 निकाला। अगर इन दोनों यानी 14 छात्रों की आयु का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 4 194, यानी कि 14 छात्रों की आयु का योग 194 है और 15 छात्रों की आयु का योग 210 है। अगर मैं 210 में से 194 को घटा दूं तो सिर्फ एक ही छात्र जो बचा वो उसी की आयु निकल जाएगी, यानी कि कितनी 16। आपका आंसर हो चुका है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 है। मान लीजिए कि x और y है दो पद, ठीक है। तो x माइनस क्या कह रहा है, दोनों पदों का अंतर x माइनस वाई बराबर 45 दिया हुआ है और कह रहा है कि x बटे में y बराबर 4/7 है। तो पूछ रहा है कि x संबंधी y का मान क्या होगा, तो 4 संबंधी 7 होगा, और क्या वो खुद दिया हुआ और पूछ रहा है। आप कहेंगे कि ऑप्शन में तो कुछ है नहीं वैसा, तो यही तो कंफ्यूज कर दिया है एग्जामिनर। आपको क्या करना है कि ये देखना है कि इसको काट करके इन जो रेशियो में दिया हुआ उसको काट करके किसका 4/7 मान आ रहा है, यानी 4 संबंधी 7 के रूप में किसका मान आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर अगर देखते हैं 60 और 105 है, कितना है 60/105 लिख दीजिए, काट लेंगे उसके बाद लिख देंगे। तो 15 चौको 60, 15 7 105, 4 संबंधी 7 में तो आ गया, पहला ही ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हुई। कह रहा 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए कार की जो सेलिंग प्राइस है वो कह रहे 3,80,000, यानी कि कार उसने किसी पैसे में खरीदी होगी और उसको जब 3,80,000 रुपये में वो सेल किया है तो उसको 5% की हानि हो गई। तो हमें यहाँ से पहले निकाल लेना है कि उसका कास्ट प्राइस क्या रहा होगा। मान लीजिए उसने सेल किया 3,80,000 रुपये का, कितने का 3,80,000 रुपये का, कितने हानि पर 5% की हानि पर। तो हानि निकालने के लिए 100 बटे में क्या करेंगे, 100 माइनस 5 कर देंगे, यानी डायरेक्ट मैं 95 लिख देता हूँ। ये क्या हो गया, कास्ट प्राइस निकल गया। अब इस कास्ट प्राइस पर कह रहा है ये कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार को कितने का बेचना पड़ेगा, यानी कि अब इसको सेलिंग प्राइस करनी है और वो भी 15% के लाभ पर बेच करके, यानी कितने की बेचेगा, उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखेगा कि उसको 15% का लाभ हो। तो लाभ 15% प्राप्त करने के लिए फिर इसमें 100 + 15 करेंगे, यानी 115 डायरेक्ट में लिख दो, बट्टे में 100 कर देंगे। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। काट लीजिए, कट गया 100 से 100 और किससे कटेगा, ये कट जाएगा 19 × 5 = 95 और 19 से काटेंगे 19 दूना के 38 हो जाएगा। 5 से क्या कटेगा, इसी को काट दीजिए, तो 5 × 5 = 20, ये हो जाएगा आपका 4,000। 4,000 का 115 में गुणा कर दीजिए,
3 जीरो ऑलरेडी है, 4 5 20, 4 1 4, 4 2 6, 4 1 4, यानी कितना हो गया 4,60,000 रुपये की अगर वो बेचेगा तो उसको 15% का लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन सी इज द राइट। एक लाइन में दोस्तों मैंने पहले ही कह दिया था हर क्वेश्चन को 5 10 15 20 मैक्सिमम सिर्फ एक क्वेश्चन मिला होगा जो आपके 30 सेकंड में सॉल्व होने वाले हैं, वरना सभी क्वेश्चन को हमने 5 10 सेकंड में उड़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, 4 लाइन दूरी वाला। कह रहे एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से औसत चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए एवरेज स्पीड जो होगी औसत चाल वो कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ये सूत्र होता है सिंपल सा, आपको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए। जो एवरेज यानी औसत चाल होगी वो टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम के बराबर होगी। टोटल डिस्टेंस आप निकाल लीजिए यहाँ से, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक दूरी है 272 किलोमीटर की दूरी तय करा कितने में आप कहेंगे 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और बाकी बची हुई 85 किलोमीटर की दूरी वो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो टोटल डिस्टेंस आपकी होगी 5 2 7, 8 7 15 को 5, और ये आपका कितना हो गया 357। टोटल डिस्टेंस हमारी 357 आ गई। अब बटे में टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले आप जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, टाइम एक एक की निकालेंगे। जैसे 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है, उस समय टाइम को T1 मान लेते हैं। T1 मान के डायरेक्ट इसी में रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या यहीं पर कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर रखिए, जो भी करेंगे टाइम उतनी ही लगनी है। तो आप कहेंगे कि इस कंडीशन में 272 डिस्टेंस है और कितनी है 40 किलोमीटर की स्पीड है। तो टाइम इसकी ये निकल गई, 4 से काट लीजिए, कट जाएगा, 4 6 का 24, बचा कितना 4 बार 32, ये 10 बार, यानी 68 बटे में 10। T1 68 बटे में 10 आया। T2 भी निकाल लेते हैं। T2 आपकी कितनी हो जाएगी, 85 किलोमीटर थी डिस्टेंस और उसमें कितनी स्पीड थी 50 किलोमीटर। अब यहाँ से 5 से काट दीजिए तो 17 बटे में 10 हो जाएगा, 17 बटे में 10। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, नीचे का हर इक्वल है तो वो ऊपर का डायरेक्ट हम जोड़ लेंगे, जोड़ करके यहाँ पर रख देते हैं। तो 8 7 15 और 6 1 7 1 8 85। अब बटे में 10 ऊपर चला जाएगा तो इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब 85 से काट लेते, 8 8 चौक को 32, 4 बार कटेगा तो 8 चौक को 8 4 5 20, 8 चौक को 32 32 34, 340 होगा। 340 57 में से घटेगा तो आपका 17 170 हो गया, 4 बार कटा। फिर 85 से काट लीजिए, 85 2 ही बार कटेगा यानी कि 42 आएगा। आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन और रमेश मिलकर के एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, अकेले मोहन द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए मोहन और रमेश किसी कार्य को मिलकर के 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। कह रहा है कि जो मोहन है रमेश से 15% अधिक कुशल है, यानी अगर रमेश की कुशलता को हम 100% लेकर के चलते हैं यानी 100, तो मोहन की कुशलता किससे, इससे 50% अधिक हो जाएगी यानी 150 हो जाएगी। इन दोनों का रेशियो अगर निकालते हैं तो आप कहेंगे कि 2 संबंधित 3, 50 से काटेंगे 2 संबंधित 3 के रेशियो में। ये इफिशियंसी है, यानी ये क्षमता दिया हुआ, क्या दिया हुआ, इफिशियंसी, ई बराबर। यहाँ पर अब क्या करेंगे, आप एक देखिए इफिशियंसी वाला जो सूत्र होता है यानी कि टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटे में इफिशियंसी। इस सूत्र का यूज़ करके ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले कह रहा था कि जो टोटल टाइम है वो 15 दिन लग रहा है, तो टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। क्या, टोटल वर्क यानी W का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम गुणे इफिशियंसी, ठीक है। टाइम तो टोटल 15 दिया हुआ और इफिशियंसी कैसे टोटल निकालेंगे, देखिए रमेश की जो 2 है और मोहन की 3 है, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 2 3 5, यानी इफिशियंसी टोटल हो गई 5, ठीक है। तो ये आपकी हो गई टोटल वर्क 75, टोटल वर्क 75 आ गया। अब इसी सूत्र से हम निकालेंगे T बराबर, ये किसका कह रहा है, अकेले मोहन द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय। तो अगर अकेले मोहन जो है टोटल मान लीजिए कार्य तो 75 वो भी करेगा, मोहन अकेला कार्य करेगा तो 75 ही यूनिट काम करेगा, लेकिन जो उसकी क्षमता वो कितनी है, 3 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे तो आपकी टाइम जो है निकल जाएगा, यानी जो दिनों की संख्या है मोहन द्वारा कार्य करने में जो दिन लगेगा टोटल वही आपका निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र धातु A का 40 किलोग्राम मिश्र धातु B के 63 किलोग्राम में मिलाया जाता है। कह रहा है कि A का 40 किलोग्राम, ठीक है, मिलाया जाता है B के 63 किलोग्राम में, तो टोटल नया जो धातु मिश्र धातु बनेगा वो कितना बनेगा, आप कहेंगे कि 6 4 10, 103 किलोग्राम का बनेगा किलोग्राम में। क्लियर हो गई बात। यहाँ से हम पहली लाइन से हमने ये चीज़ ढूंढी है। आगे देखते क्या कह रहा है, यदि मिश्र धातु A में लेड और टिन का अनुपात 2 संबंधित 3 का है। कह रहा है कि अगर मिश्र धातु A में लेड और टिन का जो रेशियो दिया हुआ वो कितना है, 2 संबंधित 3 का है। इसमें मिश्र धातु A में
और आगे कह रहा है और मिश्र धातु बी में टिन और तांबे का अनुपात 2 संबंधित 5 का है। कह रहा है मिश्र धातु बी में टिन और तांबे का, टिन यहाँ पर है और तांबा यहाँ पर लिख देते हैं। तांबे का अनुपात कितना है, 2 संबंधित 5 का है। तो कह रहा तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए, टिन की नई मिश्र धातु में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा घुमाने फिराने की कोशिश किया, पढ़ने में टाइम लग गई। चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए ए में लेड और टिन का मात्रा का अनुपात 2 संबंधित 3 का दिया हुआ और टोटल जो वैल्यू है 40 किलोग्राम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें निकालना है टिन की मात्रा। तो हम क्या करते हैं, जो टिन की नीचे रेशियो दिया उसका 3 लिखेंगे और अनुपातिक योग यानी 2 3 5 लिखेंगे और टोटल मात्रा से गुणा कर देंगे, हमें टिन की मात्रा निकल जाएगी 5 40 8 3 24। फिर कह रहा है कि जो है दूसरे में टिन की मात्रा निकाल लेते हैं, दूसरे मिश्र धातु यानी बी वाले में टोटल मात्रा कितनी दी है, 63 किलोग्राम दी हुई है। यहाँ पर दोस्तों टिन का रेशियो 2 है, तो यहाँ पर अनुपातिक योग कितना होगा, 7 होगा। तो टिन का अनुपात 2 बटे में टोटल अनुपातिक योग यानी 7 गुणे टोटल मात्रा 63। तो ये हो जाएगा 7 9 63 यानी कि 9 दूना के 18। यानी कि ए में जो है टिन आया है 24 किलोग्राम, बी में टिन आया 18 किलोग्राम। तो कह रहे जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो टिन की मात्रा घटेगी थोड़ा ना। जब मिश्रण को मिलाया जाएगा, इसमें का टिन उसमें का टिन दोनों मिल करके जुड़ जाएगा, यानी टोटल जो टिन की मात्रा हो जाएगी 8 4 12 2 1 3 1 4 42 किलोग्राम हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इस शानदार धमाकेदार ठीक है साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।